नमस्कार। मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है कौन। अब ये एक कविता है आपके लिए जिसका शीर्षक है कौन। अब उसके सामने आप देखें कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि कौन कविता है। तो कविता का नाम कौन है, तो इसमें हमें कौन कौन से प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, या हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं जिसका कि हमें जवाब ढूंढना है इस कविता में, है ना। और इस चित्र में आप देख रहे हैं हमारे सामने है फूल, यहाँ पर चंद्रमा का चित्र है, यहाँ पर सूरज का चित्र है, यहाँ पर पेड़ है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, है ना, सूरज है, हरियाली है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इन सब पर आधारित होता है। और ये किससे संबंधित है? ये क्या इंसानों ने बनाया है? नहीं। किसने बनाया है? प्रकृति ने, है ना। प्रकृति ने हमें दिया है, ईश्वर ने बनाया है ना। नेचुरल थिंग्स हैं, जिसको आप कहते हैं नेचुरल थिंग्स, जो प्रकृति से हमें स्वयं ही प्राप्त होती है ना। कि सूरज को हमने नहीं बनाया, सूरज बिल्कुल समय से वो निकल आता है सुबह और हमें रोशनी प्रदान करता है ना। पुष्प हमें सुगंध प्रदान करते हैं, हरियाली प्रदान, और पेड़ पौधे हमें हरियाली प्रदान करते हैं, नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं, और पहाड़ भी हमें जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, झरनों से हमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमें कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से सभी प्राकृतिक चीज़ें हमें कुछ न कुछ लाभ अवश्य देती हैं। तो ये जो आपका पाठ है वो इसी से संबंधित है। चलिए अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। पहले मैं कविता का आदर्श वाचन करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ पाठ को, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और ये कविता किसने लिखी है? बाल स्वरूप राही ने। किसने लिखी है? बाल स्वरूप राही, है ना। तो ये जो पाठ है इसमें हमने एक चीज़ तो देखा है कि हर किसी की अपनी अपनी क्या है, विशेषताएं हैं, और हर किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि हम भी आते हैं। हमारा भी होना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों का भी होना बहुत ज़रूरी है, सूरज का होना बहुत ज़रूरी है, चंद्रमा का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए प्रकृति हमारे ऊपर निर्भर है और हम प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। हम प्रकृति से चीज़ें लेते हैं और प्रकृति हमसे सुविधा लेती है ना। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ देख लीजिए, शब्द जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लीजिए, उसके बाद आपको पाठ समझाते हैं। निर्मल का अर्थ होता है साफ या फिर स्वच्छ। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। उसके बाद आपका है हरियाली यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे या फिर घास। फूल आपको पता है पुष्प, है ना। प्रश्न का अर्थ आपको पता है सवाल, है ना। इस तरह से नभ भी है, नभ का अर्थ होता है आकाश। और इस कविता को किसने लिखा है? बाल स्वरूप राही ने। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं आपको। अगर न होता चांद, सबसे पहले कहते हैं अगर चांद नहीं होता
तो रात में हमको दिशा कौन दिखाता? चाँद की वजह से थोड़ी बहुत क्या होती है, रोशनी होती है ना। और अगर चाँद ना होता तो हमको रात में दिशा कौन दिखाता? इतना घनघोर अंधेरा हो जाता कि हम बिना साधन के कहीं बाहर नहीं निकल पाते। तो एक प्रश्न ये आ गया है ना। दूसरा है, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? और अगर सूरज नहीं होता तो दिन में रोशनी कहाँ से आती? यानी प्रातः काल का हम इंतज़ार करते हैं कि सुबह होगी, रात बीतेगी और हम अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। तो हमारे दिन को सोने की तरह चमका देता है, यानी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन? अगर निर्मल नदियाँ नहीं होती, यानी साफ़ सुथरी नदियाँ नहीं होती, तो पूरे जग की प्यास कौन बुझाता? जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं, वो आपको पता है। और हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जल का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। जल को ज़्यादा से ज़्यादा हमको सुरक्षित रखना है, कभी भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है ना। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर साफ़ सुथरी स्वच्छ नदियाँ नहीं होती तो जग की प्यास बुझाता कौन? हमारी यानी संसार में रहने वाले लोगों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, सभी की प्यास कैसे बुझती? यानी कि कौन हमारी प्यास बुझाने वाला था? कोई भी हमारी प्यास बुझाने वाला नहीं था अगर नदियाँ नहीं होती। ठीक है। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन? और अगर पर्वत नहीं होते तो मीठे झरने भला कौन बहाता, है ना। क्योंकि झरनों से जो पानी निकलता है वो भी तो जल हम उपयोग में लेते हैं ना, वही तो जाके नदियों में मिल जाता है ना। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? और अगर पेड़ नहीं होते तो चारों तरफ वीरान ही वीरान दृश्य होता। चारों तरफ वीरान ही दिखाई पड़ता सब कुछ, अगर क्या नहीं होते, पेड़ नहीं होते तो फिर चारों तरफ हरियाली कौन फैलाता? यानी कि हरियाली नहीं फैल पाती। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? और अगर फूल नहीं होते तो खिल खिल कर, यानी कि जो फूल जैसे खिलते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगर फूल नहीं होता तो बताओ कौन मुस्काता, है ना। कौन मुस्कुराहट फैलाता, कौन सुगंध फैलाता, चारों तरफ सुंदरता कौन फैलाता? अगर न होते बादल नभ में इंद्र धनुष रच पाता कौन? अगर नभ में यानी आकाश में बादल नहीं होते तो इंद्र धनुष कौन रचता? यानी हमें कैसे पता लगता कि 7 रंगों वाला ये इंद्रधनुष इतना सुंदर होता है, हमें इसका भी पता ना लगता। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन? और अगर हम ही नहीं होते, यानी कि जितने महत्वपूर्ण ये लोग हैं, जितने महत्वपूर्ण हमारे जो है चाँद हैं, जितना महत्वपूर्ण हमारा सूरज है, जितनी महत्वपूर्ण हमारी निर्मल नदियाँ हैं, जितना महत्वपूर्ण हमारा पर्वत है, हरियाली है, फूल है, नभ है, उतने ही महत्वपूर्ण हम लोग भी हैं। क्योंकि इनकी परख किसने की है? इनकी सुंदरता के बारे में, इनके गुणों के बारे में बताया किसने सभी को? हमने ही बताया। हमने मीन्स हम इंसानों ने ही बताया कि पर्वत की क्या आवश्यकता है, हरियाली किस तरह से हमारे जीवन में महत्व रखती है, फूल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन सब बातों को किसने बताया? हम इंसानों ने बताया। यानी कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, है ना। हम प्रकृति के ऊपर और प्रकृति हमारे ऊपर। क्योंकि हमें क्या करना है? प्रकृति की खूबसूरती को बचा कर रखना है, उसका ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रदूषण को फैलने से रोकना चाहिए, जितना भी हम कर सकें। तो इन सभी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनको हमें हमेशा
जो है सम्मान देना है, इनकी आवश्यकता को समझना है, इनकी प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना योगदान देना है, ना कि इनका दोहन करना है, इनको नष्ट करना है। यानी पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन अपने घर में, अपने आसपास हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगी? हरियाली मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा जीवन सुखी होगा, है ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि अपनी प्रकृति को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। प्रदूषण कम होगा तो मौसम समय से आएगा, समय से सर्दी, समय से गर्मी, समय से बारिश, और पर्याप्त बारिश होने पर हमारी फसलें अच्छी होंगी, फसलें अच्छी होंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, खाने के लिए रोटी होगी, तो जीवन कैसा होगा? खुशहाल होगा। तो इसीलिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमारे ऊपर निर्भर होती है और हम प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हम दोनों को कैसे करना है? साथ साथ चलना है और प्रकृति को सुरक्षित रखना है, और अपना जीवन और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और अपना जीवन भी हमें क्या करना है? खुशहाल रखना है। तो हमें क्या कोशिश करनी है बच्चों? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का दोहन होने से रोकना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रकृति का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकृति ही हमारी शान है। ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारे सवाल हमसे उठाए गए और उन सब का जवाब भी मिला इस कविता में, और इस कविता से हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी कि हमें कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी कविता थी। आशा करते हैं आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं आई होगी तो आप हमें मेरे नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर के लिए आपको जो भी पीडीएफ जाएगा उसको आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। धन्यवाद।